पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नया तिजारती मुआहदा हुआ है, इसके हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल। ये कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स। तो बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले बड़ा बेसिक से आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की आपको पता है कि एक तारीख है, हम इत्तेहादी भी रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एतमाद की कमी भी रही है, शक्कू शुबहात भी रहे हैं। इस डील को लेकर के बहुत सी तफसीलात तो हमारे सामने आई भी हैं, लेकिन जो स्केप्टिक्स हैं वो कहते हैं कि शायद ट्रंप हमारे पे इतना मेहरबान है, कोई सीक्रेट डील वील भी हुई है। तो क्या इस तरह का भी कोई मामला है कि कोई बिहाइंड द सीन हमने कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी दी है जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर ट्रीट किया है ट्रंप इंतजामिया ने हमें बाकी ममालिक के मुकाबले में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये अल्लाह का करम है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मेहनत है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान एक अच्छी जगह पे है। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान हकाइक पे खड़ा था जबकि इंडिया का प्रोपेगेंडा था, तो ये सारी वो बुनियाद है जिसके ऊपर आज डिप्लोमेसी आपकी एक अरूज के ऊपर है। देखिए, कोई बिहाइंड द सीन की ऐसी कोई डील नहीं हुई, और जो कुछ भी होगा, चाहे अगर कोई एफडीआई आती है किसी सेक्टर में, तो वो अवाम के सामने ओपनली उसको रखा जाएगा। देखें, ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस साउथ एशियन रीजन के अंदर जो लोएस्ट टैरिफ है पाकिस्तान ने अचीव किया है, और आपका जो कंपटीशन है, जिस तरह टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश है उसको 20% टैरिफ इम्पोर्ट किया गया, इंडिया को 25% किया गया, और उसके ऊपर पेनल्टीज भी जो है लगाई जाएंगी। तो हमें एक जो टैरिफ का इम्पैक्ट है तो कंपैरेटिवली होगा कि जो आपका कंपटीशन है उसको क्या टैरिफ मिला, आपको क्या मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक टीम है प्राइम मिनिस्टर की, उसकी कामयाबी है कि एक अच्छी डील अमेरिका के साथ हुई, जो कि ना सिर्फ आपकी ट्रेड के ऊपर मुनसर है, बल्कि आपकी आगे जो एफडीआई पाकिस्तान की जिसकी जरूरत भी है, और उन सेक्टर्स में जहां हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, वहां भी पोटेंशियली अब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से या अमेरिकन बिजनेसमैन की तरफ से हम देख रहे हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, इसमें राना साहब एक चीज क्लैरिफाई कीजिएगा, ये जो 19% टैरिफ है, ये ओवर एंड अबव जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का जो एक टैरिफ अंडर इंप्लीमेंटेशन था उसके अबव है ना? और यही जो स्टेटस है वो अगर इंडिया ने जो एमएफएन का कोई रेट दिया था अमेरिका को, उसका भी ये स्टेटस होगा, बांग्लादेश का भी ये होगा। तो एसेंशियली ये जो 19% है, इट इज द मिनिमम। इसके अलावा जो एमएफएन का जो रेट होगा, कहीं पे 0 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, वो भी अप्लाई होगा। ये इंटरप्रिटेशन ठीक है? देखिए, ये बिल्कुल, ये टैरिफ जो टैरिफ लाइन्स हैं उसके अबव ये टैरिफ होगा, लेकिन इसके अंदर देयर इज अंडरलाइनिंग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी टैरिफ लाइन्स के ऊपर हम मार्केट एक्सेस दे रहे हैं अमेरिकन बिजनेसमैन को पाकिस्तान की मार्केट में। बहुत सारी टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो है अमेरिका की तरफ से भी हमें मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये उस बाद जो है ये 19% है। तो ये जो साथ ही एक और चीज जी जी आप बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, सो ये जो टैरिफ लाइंस के ऊपर भी नेगोशिएशन हुई है, और पाकिस्तान को वहां भी मार्केट, अमेरिकन मार्केट में एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे टैरिफ के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, और उसी तरह पाकिस्तान ने भी अमेरिका को बहुत सारी टैरिफ लाइंस के ऊपर जो है वो 0 रेटिंग की है, या जो है टैरिफ को कम किया है। अच्छा, ये जो 0 रेटिंग अभी आपने बात की, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा नाजरीन के लिए। पहले अमेरिकन डिमांड ये थी कोई 1715 आइटम्स के ऊपर वो 0 रेटिंग और कंप्लीट मार्केट एक्सेस मांग रहे थे। तो अभी जो पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया फाइनली, वो 1715 टैरिफ लाइंस के ऊपर है या उससे भी ज्यादा है? देखिए, उससे भी अबव वो लाइंस हैं जो मिसाल के तौर पे जो चाइना के साथ हमारी 0 टैरिफ हैं या 0 के करीब हैं। तो हमने देयर इज 2400 लाइंस ऐसी भी हैं कि जो हमने प्रपोज किए कि उसके ऊपर भी हम अमेरिकन बिजनेसमैन को अच्छी मार्केट एक्सेस देते हैं। अच्छा राना साहब, ये जरा बताएं कि कोई कैलकुलेशन अभी तक हमने की है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर भी और बाकी भी इस तिजारती मुआहदे को खुशाइन करार दे रहे हैं तो उसका मतलब है कोई फायदा हमें मिलेगा। तो जो एग्जिस्टिंग यानी कि प्री टैरिफ जो हमारा बायलैटरल जो ट्रेड था या जो एक्सपोर्ट थी, और अब जो ये इम्प्लीमेंट किया गया और बाकी खत्ते के ममालिक में ज़ाहिर है कि हमारा जो टैरिफ वो कम होगा, तो कैलकुलेशन की है कि हमारी बरामदात में कितना इजाफा होगा, या
बस मिनिमल होगा ये इस हवाले से? देखिए, इसका डबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपने ओवरऑल 10% पहले टैक्स लगा हुआ था, वो 19 पे चला जाएगा, तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आएगा अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि जो चीजें वो इंपोर्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर इजाफी टैरिफ लगेगा, तो वहां एक डिमांड डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसी के बरक्स पाकिस्तान को 1% एडवांटेज है बांग्लादेश से और 6% एडवांटेज है इंडिया से, तो वहां आपके पास एक आपको एज भी मिलेगा। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, पर मैं कोई आपको अभी हकीम नंबर नहीं दे सकता कि इतने बिलियन से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मिनिमम तो कम से कम ये होगा कि आप जो एक्सपोर्ट लेवल आपका है वो रिटेन होगा और पॉसिबली आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। उस पर वर्किंग अभी जारी है, और ऐसी प्रोजेक्शन जो है, एक नंबर जरूर हम वी विल फिगर आउट अ नंबर के हम, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी आने वाले दिनों में। एक चीज दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा राना साहब, अभी कामरान के सवाल से पहले आप फरमा रहे थे कि चाइना को जो जीरो टैरिफ के ऊपर पाकिस्तान ने लाइंस ऑफर की हुई है वही अमेरिका को भी ऑफर किया, वो गालबन आपने नंबर बोला है 2409, तो ये जो 2409 का नंबर है ये ओवर एंड अबव 1715 होगा। ये टोटल कितने जो टैरिफ लाइंस है जिसके ऊपर यूएस को हमने जीरो के ऊपर रेट ऑफर किया है इस वक्त? देखिए, ये ओवर एंड अबव है, 1700 का जो फिगर है उससे ऊपर है। लेकिन जो डिटेल ऑब्वियसली अभी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी वापसी के सफर में है और सेक्रेटरी कॉमर्स भी, तो ये फिर कॉमर्स एज अ प्रेस रिलीज इसकी डिटेल में जाएगी। तो अभी जो है यही जो आपने फरमाया इसी तरह इट इज ओवर एंड अबव। अच्छा, इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देते नाज़रीन के लिए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एसेंशियली पाकिस्तान ने अमेरिका को तकरीबन 4200 टैरिफ लाइंस के ऊपर उनको ये फाइनल ऑफर किया है, जो कि अब डील का हिस्सा है, कि जिसके ऊपर रफली 4200 टैरिफ लाइंस की जो जीरो रेट होगा और उस जीरो रेट के ऊपर जो अमेरिकी गुड है वो पाकिस्तान आ सकती है। इज दिस द पोजीशन? और इसका फिर जो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, ये कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त जो मार्केट के अंदर आपको आइटम्स मिलती है वो चाइना की मिलती है। जी देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फॉरेन जो है वो मार्केट एक्सेस वो अमेरिकन ले जाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एडवांटेज चाइना के पास है। और लेकिन बिल्कुल आपने ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपने दुरुस्त गैदर किया इसी तरह की। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि एक तो ये तिजारती मुआहदा हुआ, दूसरा अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिल करके जो पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं उनके लिए काम करेंगे, और इसके लिए हम एक कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये ज़रा क्लैरिफाई करें कि ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये पहले कहाँ पर हैं, और क्या ये जो अगर मुमकिना तौर पर हमारी जो कोऑपरेशन होगी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, या फिर जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो यहाँ पर आकर बिड करेंगी और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आएंगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त, जो सेकंड पार्ट है आपका, अमेरिकन कंपनीज हमारे पास बहुत सारे ईएल्स अवेलेबल हैं, एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज हैं, जगह हैं जहां मुमकिन तौर पे ऑयल है, दीगर और मिनरल्स हैं, तो उस सेक्टर के अंदर एफडीआई आएगी, वो एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, पॉसिबली आपकी रिफाइनरी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये सारे एरियाज वो हैं जहां हमारी एग्रीमेंट ये है कि आगे हम मजीद इस पे काम करेंगे, और हमें नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अमेरिकन एफडीआई आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो फिर चीजों को देखा जाएगा, और फिर जहां आप हमको ओवरऑल एफडीआई अट्रैक्ट करें, लेकिन इस ट्रेड डील से ये चीजें एक्सपेडाइट हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद मिनरल्स एंड माइंस के अंदर। एनर्जी के हवाले से तो ये ऑयल के रिलेटेड चीज़ें आ भी गई, आज एक रॉयटर्स की खबर भी है कि 10 लाख जो बैरल है तेल पाकिस्तान मंगवाएगा, एक पाकिस्तानी कंपनी रिफाइनरी। जो मिनरल एंड माइंस है, दिस इज एन एरिया जहां पे अभी मजीद काम की जरूरत है। तो ये एक तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेकोडेक वाला चल रहा है बैरक गोल्ड के साथ, ये जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है ये रेकोडेक में आएगी या उसके अलावा कहीं किसी और एरिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए, रेकॉर्ड तो काफी हद तक फाइनेंशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन हमारे पास दर्जनों, बल्कि पूरा केपी है, जीबी है, हमारे पास बलूचिस्तान है, पंजाब के अंदर है, तो ये तो दिस इज, ये इन चीजों को तो एक्सप्लोर किया जाएगा, और अमेरिका की बड़ी डिमांड है मिनरल्स की,
और पाकिस्तान भी चाहता है कि मुख्तलिफ दीगर इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें मिनरल सेक्टर, मिनरल्स और मेरीन सेक्टर के अंदर। तो ये चीजें आगे मजीद इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हम FDI हम यहाँ अचीव करेंगे। और पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जिसका स्टेक होल्डर सूबे भी हैं, वफाक भी हैं, उन्हीं कानून के तहत जहां सारों का राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और हम मिनरल सेक्टर के अंदर इंशाल्लाह वहां भी हम इन्वेस्टमेंट देंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने